हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज एक शेर के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूं। और आप बहुत मंजिल पर ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पर ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, एक दो कदम चलने को चलना नहीं कहते। तो हम चलते हैं अपनी क्लास के साथ। क्लास है हमारी जो है आज की क्लास एक्सरसाइज 4.3 4.4। तो मुस्कुराहट जो है नितिन और हिमांशु के चेहरे पर काफ़ी मुस्कुराहट है, क्योंकि आज इन्होंने एक शेर जो सुना है तो उससे जो है काफ़ी उत्सुक है। तो नितिन की जो कमेंट आ रहा है, नितिन का मैंने देखा अभी, नितिन जो है वो बोल रहा है कि एक बार फिर हो जाए। तो मंजिल पर ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पर ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, एक दो कदम चलने को चलना नहीं कहते, एक हम है जो गैरों को भी अपना बना लेते हैं, और एक तुम हो जो अपनों को भी अपना नहीं कहते। तो हम चलते हैं इसमें। क्लास हमारी आज बहुत अच्छी क्लास है आज की। और ये जो क्लास है हमारी, इस क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होते हैं, अक्सर बच्चे उनसे बहुत सारे डरे हुए होते हैं, कर नहीं पाते, इक्वेशन नहीं बना पाते हैं। तो हम जो ये आज की और कल की क्लास जो लेकर आए हैं आपके लिए, आज की क्लास और जो कल आएगी, वो क्लास केवल वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चनों पर आधारित होगी। आप अपनी किताब से ढूंढ ढूंढ कर जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आसानी से उसको वहां से उठाएंगे और आपको उसका सॉल्यूशन जो है अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो कम टू द पॉइंट, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है, अब विकर्ण जो होता है डायगोनल होता है बेटा। आयताकार खेत यानी एक रेक्टेंगल टाइप का एक खेत है। तो मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझाता हूं कि जो एक खेत है वो किस टाइप का है, आप उसको समझिए। तो आप देखिए कि जो एक खेत है वो रेक्टेंगल, बेटा आयत, आयत बोलते हैं ना, आयत उसके उसी के अकॉर्डिंग है। तो हमने यहाँ पे रखा ए, यहाँ पे रखा हमने बी, यहाँ पे पॉइंट हो गया सी और ये वाला पॉइंट हो गया डी। ये एक आयताकार खेत है। अब इसका जो एक डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, विकर्ण किसको बोलते हैं? एक कोने से दूसरे कोने तक की जो डिस्टेंस होती है बेटा उसको आप विकर्ण बोलते हैं। ये आपका विकर्ण है, ये विकर्ण हो गया। अब हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपको जो आयत है उसकी छोटी भुजा भी आपको मालूम है और उसकी बड़ी भुजा भी मालूम है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अधिक लंबा है। यानी ये जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी खेत की आपको लंबाई और चौड़ाई बतानी है इस क्वेश्चन में। यानी आपको बताना है कि जो खेत है वो कितना लंबाई का है और उसकी चौड़ाई भी कितनी है। तो हम देखते हैं, सबसे छोटी भुजा देखना कौन है। तो सबसे छोटी जो भुजा है इस खेत की चौड़ाई है। तो हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना आप। माना खेत कैसा बेटा? आयताकार है। मैं लिख रहा हूं माना खेत की भुजा या खेत की छोटी भुजा, माना खेत की छोटी भुजा। आप बहुत अच्छे से मालूम है, उसको मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया बेटा? मैंने उसको एक्स मान लिया, एक्स मीटर। माना खेत की छोटी भुजा एक्स मीटर है। अब जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा बेटा ये वाली है। तो बड़ी भुजा जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, बड़ी भुजा वो छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है। तो बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है। तो हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। ये हो गया बेटा आपका बड़ी भुजा। और जो इसका विकर्ण है, जिसकी हम इसकी बात करें, जो विकर्ण है ये जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हम इसको लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण को बोलते हैं बेटा डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। तो विकर्ण जो है आपका जो डायगोनल है वो छोटी भुजा से, छोटी भुजा कितनी है? x, और उससे कितना? 60 मीटर जो है क्या है बेटा? वो ज्यादा है। ये हो गया आपका ये। और आपको बहुत अच्छे से पता है, जो राइट एंगल होता है, जो आपका आयत होता है, और बहुत अच्छे से जानते हो उसका ईच एंगल यानी एवरी एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। उसका एवरी एंगल बेटा कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो आप मान लीजिए ये वाला एंगल इसका कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब आपको मालूम है ये इसमें x है, यानी सबसे छोटी भुजा आपने इसको माना है, तो ये हो गया आपकी x मीटर। कितनी होगी बेटा? ये x मीटर। इसको आपने बड़ी भुजा माना है, ये हो गई आपकी x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर। ये आपकी बड़ी भुजा हो गई, आपने इसको मान लिया। और जो ये डायगोनल है इसको आपने कहा है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। ये आपका हो गया डायगोनल। अब आपको दिख रहा है इन ट्रायंगल, यानी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, कौन बन रहा है? वो ए बी सी बन रहा है। ध्यान से देखना बेटा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको ए बी का भी पता चल गया कि जो आधार है वो कितना है बेटा, उसमें x प्लस 30 वो उसका आधार हो गया। क्या हो गया, x प्लस 30 ये आधार हो गया। और इसका बीसी भी पता आपको, बीसी जो लंब होता है वो भी आपको मालूम है, वो है x मीटर, वो सभी मैंने यहाँ पे रख लिया। और कर्ण जो होता है ना, जिसे आपने विकर्ण बोला बेटा, वो यहाँ पे कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, इन ट्रायंगल जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग वो कर्ण हो जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस 60, ये हो जाएगा इतने मीटर। अब आपको मालूम होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय। अब अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से बेटा, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय में आपको बहुत अच्छे से मालूम है सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और सी ए कितना है, कर्ण कितना है, एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 60 उसका आपने होल स्क्वायर करा। और ए बी कितना है बेटा, एक्स प्लस 30 उसका भी आपने होल स्क्वायर करा। और इसके बाद बी सी कितना है बेटा, एक्स, और एक्स का भी आपने स्क्वायर करा। अब यहाँ पे दोनों में फॉर्मूले बन रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो बेटा, एक्स को मान लो ए, 60 को मान लो बी, ए प्लस बी ऊपर होल स्क्वायर, तो क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन करो, एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। और जब 60 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 36। तो पहले आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचेंगे पता ना कहाँ से आ गया। पहले ए का स्क्वायर करो यानी एक्स का स्क्वायर करो, फिर आपको मालूम है 60 का स्क्वायर होगा क्योंकि ये बी की जगह आ रहा है। फिर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 60, मैंने फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो इधर का खुल गया। अब आइए इधर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो फिर ऐसे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बी की जगह आ गया 30, तो 30 का स्क्वायर कर लो। फिर प्लस 2 इंटू ए की जगह एक्स और बी की जगह बेटा 30, और प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब आप चेक कर लो, ये फॉर्मूला ना खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे खुल गया। अब एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, और 60 का करोगे तो आ जाएगा 3600 प्लस 60 दूनी 120 यानी 120 एक्स ही आ गया। अब आप आगे आइए तो एक्स का करोगे एक्स स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 900 आएगा, प्लस 30 दूनी 60 एक्स, ये 60 एक्स आ गया, और प्लस में बेटा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, आप इसे रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3600, इक्वेशन बनेगी, सोल्व करना है बेटा, ध्यान से देखते रहना। और ये हो जाएगा 120 एक्स, और ये हो जाएगा बराबर एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2 एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्लस 60 एक्स, और प्लस यहाँ पे हो जाएंगे 900, आपने ये कर दिया। दोनों को उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे आपके 3600, और ये हो जाएगा आपका प्लस के 120 एक्स। सॉरी इक्वेशन को उठा के इधर ले आओ तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 60 एक्स हो जाएंगे, और माइनस के 900 हो जाएंगे, और वहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर में से माइनस के 2 एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 120 में से 60 निकालोगे तो प्लस के आपके 60 एक्स बचेंगे, और 3600 में से 900 निकालेंगे तो प्लस के आपके 2500 बचेंगे। देख लो 25 9 5 14 25 से 26, क्योंकि आपको 3600 में से 900 घटाना है तो कितना होगा 16, 16 में से 9 जाएंगे तो 2 जीरो तो आपकी ऐसी बचेंगी ये, और यहाँ हो गया 16, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, यहाँ बचे 2, 2600 इक्वल टू में क्या होगा बेटा 0। देखो चेक करके, क्योंकि ये प्लस के 3600 है, ये माइनस के 900, तो आपने देखा 16, 16 में से 9 जाएंगे 7, कितने बचेंगे 7, 27, 16 में से 9 गए 7, अब ये हो गया आपके 2700। अब क्या करें, अब हमें ये जो माइनस का साइन दिख रहा है बेटा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 60 एक्स हो जाएंगे, और माइनस के 2700 हो जाएंगे, और इक्वल टू में आपका 0। अब तुम कहोगे बेटा ये कैसा आ गया, कि जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं बहुत साइड, तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस उसके चेंज हो जाते हैं, तो आपने उसके साइन चेंज करके ये आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ इसे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 60x, ध्यान से देखो, और प्लस माइनस के 2700, माइनस के बेटा कितना हो गया 27, और इक्वल टू में कितना बचा बेटा 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई कर लो, तो फैक्टराइजेशन से ही करना चाह रहा हूँ मैं, फैक्टराइजेशन से आप कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2700 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2700 गुणा 1 हो जाएगा आपका 2700। अब 2700 के ऐसे फैक्टर करके बताइए जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 2700 हो जाए और घटाने पे कितना आएगा 60 आए। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूँ, 90 गुणा कितना हो जाएगा 90 इंटू 30, 90 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700,
और आपको पता है जब 90 में से आप 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 60। वेरी सिंपल, तो आपने फैक्टर कर लिए। अब क्या करें इसमें, अब आपको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस जहाँ पे 60 है वहाँ पे लिखो 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 इंटू में एक्स माइनस 2700 इक्वल्स टू में 0। अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 90 के एक्स में करो आपको 90 एक्स और माइनस माइनस प्लस 30 के एक्स में करो 30 एक्स माइनस के 2700 इक्वल टू में 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बेटा, एक्स कॉमन हो रहा है तो एक्स माइनस 90 बचा, और यहाँ से प्लस के 30 कॉमन हो रहा है तो यहाँ से एक्स बचेगा माइनस 30 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2700 को तो आपका 90 बचेगा, इक्वल टू में कितना आएगा बेटा 0। तो एक्स माइनस 90 और एक्स प्लस 30 ये दोनों की दोनों आपके सामने आ गए इक्वल टू 0। अगर आप x माइनस यदि x माइनस 90 को आप 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर 90। और अगर x बराबर आप और यदि x प्लस 30 को आप 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 30 बराबर 0, तो अब x बराबर आ जाएगा माइनस के 30। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 30। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये अमान्य है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है सब कुछ नेगेटिव नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने इसका अमान्य कर दिया। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने देखा है कि इसको हमने अमान्य कर दिया। जो एक्स है वो 90 माना, 90 आपने एक्स किसको माना, छोटी भुजा को। तो आयताकार, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अतः आयताकार, अतः आयताकार, ध्यान से देख लेना बेटा, आयताकार, आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा का मतलब है चौड़ाई, छोटी भुजा का मतलब क्या है बेटा, चौड़ाई, छोटी भुजा यानी चौड़ाई, वो आ गई आपकी 90 मीटर। कितनी आ गई, 90 मीटर। अब वो पूछ रहा है इसकी बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा को क्या मान रखा आपने, तो छोटी भुजा तो हो गई, अब यहाँ लिखेंगे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। और बड़ी भुजा को क्या मान रखा बेटा आपने, बड़ी भुजा है उसकी लंबाई, खेत की लंबाई। तो हो जाएगा x प्लस 30 और x कितना आ गया 90 और प्लस के 30 और 90 और प्लस 30 कितना 120 मीटर, ये आ गया आपका ये। अब आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये इस प्रकार का खेत है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया। तो इसमें जो छोटी भुजा है, जो इसमें सबसे छोटी आयताकार खेत में छोटी भुजा कौन है, वो चौड़ाई है। आयत जो खेत की चौड़ाई है वो छोटी भुजा है, क्योंकि वो छोटी है तो छोटी को उसका एक्स मान लिया। अब उससे बड़ी जो भुजा है वो कौन मानी जाएगी, जो लंबाई है वो बड़ी भुजा मानी जाएगी। तो आपने क्या है लंबाई, तो बड़ी भुजा जो है वो लंबाई होगी x प्लस 30, यानी छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है तो x आपकी छोटी भुजा हो गई और उससे 30 ज्यादा है तो वो बड़ी भुजा हो गई। और जो विकर्ण है ना उसका विकर्ण वो छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है। तो देखो ये विकर्ण जो होता है ये छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपने इसमें इक्वेशन बना दी, इक्वेशन निकल कर आएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 2700 और बराबर में बेटा 0, ये इक्वेशन निकल गई। इस इक्वेशन को मैंने सोल्व किस तरीके से करा है, मैंने फैक्टर कर दिए। फैक्टर आप पे करने आते ही हैं, इससे ज्यादा मुझे बताने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 में मैंने आपका बहुत साथ दिया, 4.3 में मैंने आपका बहुत साथ दिया। तो इसका मतलब अब मैं फैक्टर कराने नहीं, मैंने आपको पूर्ण वर्ग से सिखा दिए। अब मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप न सीख रहे तो मैंने आपको गुणनखंड विधि से भी सिखा दिया, पूर्ण वर्ग से भी सिखा दिया और सिद्धाचार्य से भी मैंने सिखा दिया है। तो मैं इक्वेशन बना के छोड़ूंगा और थोड़ी सी आपकी मदद कर सकता हूं कि इसे कैसे कैसे होगा, और बाकी के वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप आसानी से फिर सोल्व करके उनका आंसर निकाल सकते हैं। इसको मैंने पूरा इसलिए कर दिया क्योंकि खेत की लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों पूछ रहा था। तो कहने का मतलब है जो खेत है उसकी जो छोटी भुजा थी वो उसकी चौड़ाई थी, खेत की चौड़ाई थी, और जो बड़ी भुजा थी वो खेत की लंबाई थी, दोनों निकल कर आ गया, आपने चेक कर लिया, आंसर राइट हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, हम अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, डिस्प्ले हो रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। देखो बेटा, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा बेटा इस क्वेश्चन को भी मैं। आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैसे करेंगे, लेकिन आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। एक्स वाई में कुछ नहीं मानूंगा, देखो आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खेल समझना इस क्वेश्चन का। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी अगर मैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कर दूं तो 180 है, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो माना बड़ी संख्या ले लो यहाँ पे, पहले माना बड़ी संख्या बराबर, ध्यान से देखो, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर, वो मैंने मान ली x, ध्यान से देखो। अब छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान से देख लेना बेटा, छोटी संख्या का वर्ग, मैं इसमें कुछ नहीं मान रहा, ध्यान से समझ लेना बस आप भी।
छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या कौन है? x, और उसका 8 गुना तो 8x हो गया। अब कहीं मत जाओ, अब प्रश्न अनुसार में आ जाओ, बिल्कुल प्रश्न अनुसार, आप प्रश्न के अनुसार आ जाओ बिल्कुल इसमें। तो क्या करा प्रश्न अनुसार? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो वर्गों का अंतर कब होगा? जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या का वर्ग, ध्यान से देख लेना बेटा, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, और माइनस छोटी संख्या का वर्ग, माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, और बराबर कितना है बेटा? बहुत अच्छे से बताओ। छोटी संख्या का वर्ग वो 180 है। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180, ये है। तो बड़ी संख्या कौन है? x, और x का वर्ग कर दो तो बेटा x स्क्वायर आ गया, माइनस छोटी संख्या कौन है? छोटी संख्या का वर्ग अपने आप में पूरा 8x है, और बराबर 180 बन गई। देखो इक्वेशन, अब इसे इधर ले आओ तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 180 और बराबर में 0। बताओ कैसी गई? कैसी गई बेटा? अच्छी ना गई? देखो इक्वेशन ही तो बनानी है, देखो कितनी सिंपल बनी। अब अगर आप बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या क्या है? x, वर्ग बताओ x का वर्ग, बताओ ना, एक्स स्क्वायर ही तो होगा, ये रहा एक्स स्क्वायर। और वो कह रहा छोटी संख्या का वर्ग, ऑलमोस्ट दे रखा पहले, ये ना दे रखा छोटी संख्या का वर्ग, ये छोटी संख्या का वर्ग है कितना? 8x। तो छोटी संख्या के वर्ग की जगह 8x रख दो और बराबर 180, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, 180 की 1 से मल्टीप्लाई करो, आपको बहुत अच्छे से मालूम है फैक्टराइजेशन से हम कर रहे हैं, यानी फैक्टर से कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। 180 के ऐसे फैक्टर करिए, 180 के ऐसे फैक्टर करिए जो घटाने पर 8 आ जाए। तो भैया 180 के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, 20 निम्मा 180, लेकिन 20 को 9 से घटाने से तो नहीं आएगा, फिर बहुत सारे फैक्टर होंगे। लेकिन अब तुम कहोगे बहुत सारे कितने होंगे? 30 छंग 180 भी होते हैं बेटा, 30 की 6 में करोगे, और 60 दिया भी 180 होते हैं। देखो कितने सारे होंगे, 60 दिया 180, देखो चलो जी, 30 छिक्का 180, चलो जी अब देखना बहुत सारे, 20 निम्मा 180 बेटा, ये रहा आगे ना आगे, और 18 धाम 180, बस यहाँ पे हम यहाँ तक कर लें, ये 18 धाम है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा माना जाएगा बेटा? ये वाला माना जाएगा, क्योंकि घटाने पे कोई से के भी घटाने पे 8 नहीं आ रहा, लेकिन सबसे नीचे वाले के घटाने पे कितना आ रहा? 8। देखो मैंने 60 की 3 में करी 180 हो गया, मैंने 30 की 6 में करी 180 हो गया, मैंने 20 की 9 में करी 180 हो गया, मैंने 18 की 10 में करी 180 हो गया। अब ये बताओ घटाने पे दोनों में से सबकी मल्टीप्लाई करके तो 180 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके तो सबका 180 आ रहा है, तो घटाने पे 8 कौन से आ रहा है? घटाने पे 8, तो घटाने पे जो 8 है वो इसी से आ रहा है, तो यही तो फैक्टर होंगे। तो लिख दो 18 गुणा 10, 18 दाम 180, और अगर आपको मालूम है 18 में से अगर 10 घटा दो तो कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। बन गए ना? बन गए। तो बिल्कुल बिल्कुल तरीके से समझ रहे हैं आप, बहुत मजा आएगा आपको, समझते रहिए। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 8x को लिख दिया 18 माइनस के 10 और इंटू में x माइनस के 180 और बराबर में 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 की x में करो 18x माइनस माइनस प्लस 10 की x में करो 10x माइनस का 180 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा x कॉमन कर लो तो हो जाएगा x माइनस के 18, यहाँ से प्लस के 10 कॉमन कर लो तो हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब तुमको कॉमन नहीं आता जी, हमें करना सीख लो भैया छोटी क्लास में जाके। अबे 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे कॉमन है, 10 कॉमन कर लो, 10 से इसे 10 को भाग कर दो, x बचेगा ब्रैकेट में रख दो, फिर 180 को 10 से भाग कर दो, 18 बचेगा ब्रैकेट में रख दो, हो गया कॉमन। इसमें भी रोने की बात है, रोने लगे हैं पहले, पर रोने की क्या जरूरत है इसमें? रोते क्यों हो तुम? रोते क्यों हो भाई? पूछ लिया करो। तो यदि x माइनस 18 बराबर 0 के हो तब x बराबर किसके हो जाएगा? x बराबर 18 के हो जाएगा। एक पे आ गया, अगला ले लो। और यदि x बराबर x प्लस 10 बराबर 0 के हो तब x बराबर माइनस का 10 आ जाएगा। तो माइनस में तो हमें लेना ही नहीं है, माइनस का नंबर तो हमें लेना ही नहीं है, तो इसको तो दो छोड़। तो 18 आ गया। तो बड़ी संख्या कितनी होगी बेटा? 18। अतः आप ध्यान से देख लेना, अतः बड़ी संख्या जो आपने मान रखी, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 18। चलो जी, फिर छोटी संख्या कितनी होगी? तो छोटी संख्या आपको पता, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या निकाल रहे हैं, तो छोटी संख्या का वर्ग जो 8x है, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो 8 गुणा x की जगह कितना? 18 रख दो। अगर 18 की 8 में करो तो 144, तो 144 आएगा। लेकिन छोटी संख्या अगर पूछे तो वर्ग उधर जाएगा, तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर 144 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, और 144 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 12, तो यहाँ से भी प्लस का 12 लिया जाएगा। तो छोटी संख्या बराबर प्लस 12 है, क्योंकि ये प्लस का भी 12 है माइनस का भी है,
हम माइनस के को देंगे छोड़, प्लस वाला हम रखेंगे, छोटी संख्या होगी 12, मीटर है तो मीटर जो भी आपको दे रखा है ऐसी है, तो बस छोटी संख्या होगी 12, सॉरी ये होगी 12। अब कहेंगे छोटी संख्या का वर्ग का मतलब समझ रहे हो बेटा, छोटी संख्या जो भी अगर आप मानते हैं उसका वर्ग, तो यानी वाई स्क्वायर मान लो छोटी संख्या को आप वाई स्क्वायर मानते हैं तो वो होती है 8x। जब ये स्क्वायर है जब दूसरी तरफ जाता है तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8x। अब आपको मालूम है रूट 8 इंटू एक्स की जगह आ गया 18, 18 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। तो वही है इसमें छोटी संख्या का जो वर्ग है वो पूरा जो है आपको 8 इंटू एक्स दे रखा है, तो आपने रखा। तो जब छोटी संख्या निकालेंगे तो जो वर्ग है ना, ये जो वर्ग है ये दूसरी तरफ जाकर वर्गमूल बन जाएगा, जो वर्ग होता है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल। अब हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा अभी हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए हैं, आपको बताए हैं, उनको अच्छे से आप जो है तैयार करेंगे। आगे का क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बेटा ये, 480 भी आ जाता है इसके अंदर, और कम भी हो जाती है और ज्यादा भी हो जाती है, यानी इसकी चांसेस जो है इस तरीके के क्वेश्चन के चांस 98% एग्जाम में आने के हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये रेलगाड़ी का। इसमें और भी काफी सारे रेलगाड़ी के क्वेश्चन है जो इसी क्लास के इसी में मतलब आएंगे, इसमें आएंगे, अगली वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन आपको कुल मिला के सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया जाएगा। आप आसानी से अपनी वीडियो को देख के अपने घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको कहीं इधर उधर भागने दौड़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमेगा क्लासेस हमेशा अब आपके साथ है। आसानी से आप ओमेगा क्लासेस 1270 को सर्च कीजिए और फौरन जो है किसी भी वीडियो का आप मजा लीजिए, आसानी से उसको समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है बेटा एक समान चाल से। तो सबसे पहले मैं दूरी बताता हूं, तो कितनी दूरी तय करती है, दूरी है वो 480, ध्यान से देखना, दूरी कितनी है आपकी 360 किलोमीटर, कितनी बेटा 360 किलोमीटर, ये है, क्योंकि 480 भी आ जाता है इसमें क्वेश्चन, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 480 वाला भी, ये रहा दूरी। अब वो कह रहा है इसका मानिए रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, यहाँ पे मुझे मानना पड़ेगा, तो लिखा माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, वो मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी बेटा, ये वाली दूरी है। इस दूरी को इस चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, तो तय करने में लगा समय, दूरी को तय करने 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय, पूरे लिख लो 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो बेटा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय क्या होता है दूरी और बटे में कितना होता है बेटा चाल, ये होता है। तो दूरी कितनी है 360, और किस चाल से कर रहा है x किलोमीटर, तो इतना घंटा लगेगा, इतना घंटा, ये एक आ गया। अब उसके बाद उसने कहा कि अगर इस चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से मतलब बढ़ा दिया जाए, जैसे इसमें कहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से देखना बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर रेलगाड़ी की नई चाल, तो मैं ऐसे लिख दूं नई चाल, नई चाल तो रेलगाड़ी की होगी, कोई मेरी तो होगी नहीं, अरे बात समझ, नई चाल कितनी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बेटा ये हो जाएगी x इतना घंटा। अब दूरी फिर भी वही है, दूरी फिर भी 360 है, बस अब स्पीड को बढ़ा दिया है, स्पीड को क्या कर दिया बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ा दिया तो फिर समय लगेगा। तो इसके बाद उसी 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय, तो फिर अब ये यहाँ पे फिर समय निकालेंगे, तो समय बराबर जो होता है फिर वही दूरी बटे चाल, लेकिन दूरी कितनी है वही 360 है, और अब की बार चाल कितनी हो गई x प्लस 5 घंटा, इतने लगा। अब बेटा मुझे एक बात बता दीजिए बस, आप अगर वो चीज आपने मुझे बता दी तो पूरे क्वेश्चन की इक्वेशन भी बन जाएगी, और आप इसको सॉल्व करके ये भी बता देंगे क्या होगा, कौन सी गाड़ी को समय ज्यादा लगेगा। तो आप ये देखें
यहाँ पे नॉर्मल स्पीड से चल रही है, उसकी सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान से चेक करिए। तो समय ज्यादा बेटा यहां लगेगा, यहाँ, क्योंकि जब तक वो धीरे धीरे से चलेगी, धीरे से चल रही है तो समय ज्यादा लगेगा, और अगर वो पूरी फास्ट एक्सप्रेस बन जाएगी तो समय कम लगेगा। तो ये बताओ, जब उसकी चाल को बढ़ा दिया है, यहाँ समय कैसे लगेगा बेटा, यहाँ समय कम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो टाइम से पहले ही पहुंच जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। एक गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, एक गाड़ी 45 की स्पीड से चल रही है, कौन पहले पहुंचेगी? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले पहुंच जाएगी। तो पहले कौन पहुंचेगी? ये वाली पहले पहुंचेगी, नीचे वाली, जब चाल उसकी बढ़ा दी है वो पहले। अब एक बात बताइए, समय का जो बैलेंस है, एक गाड़ी 1 घंटे पहले पहुंच जाती है, एक गाड़ी 1 घंटे लेट आती है, यानी उन दोनों का जो समय में अंतर आ रहा है 1 घंटे का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 घंटे का। तो मुझे एक बात बताइए, ज्यादा समय किसको लगेगा? ज्यादा समय पहली वाली में लगेगा, जब वो नॉर्मल स्पीड से ही। तो प्रश्न अनुसार मैंने लिख दिया। तो आपने देखा 360 अपॉन में x, ये तो हो गया पहले, और माइनस जो जब उसकी चाल को बढ़ा दिया था, जब उसकी चाल को बढ़ा दिया था तब कितना समय लगा? तब लगा उसमें समय 360 अपॉन x प्लस 5, तब लगा समय इतना। और दोनों में अंतर कितने का आ रहा है बेटा? वो गाड़ी 1 घंटा लेट पहुंचती है, ये गाड़ी 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, तो अंतर आ रहा है 1 घंटे का। वेरी सिंपल, ये है बस इसमें। तो दोनों गाड़ियों में बस ये देखे कितने टाइम का बैलेंस आ रहा है। दोनों गाड़ियों में 1 घंटे का बैलेंस आ रहा है। एक गाड़ी 1 घंटे पहले अपने ट्रैक पे पहुंच जाती है, मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है जहां पे भी उसे पहुंचना है, और दूसरी जो गाड़ी है वो 1 घंटा लेट पहुंचती है। तो कौन सी लेट पहुंचेगी? ये वाली लेट पहुंचेगी, क्योंकि मैंने स्पीड को बढ़ा दिया है, तो ये जल्दी से पहुंच जाएगी, मतलब 1 घंटा पहले वहां पे जाके खड़ी हो जाएगी, और ये 1 घंटा बाद वहां पहुंचेगी। तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 1 घंटे का आ रहा है। तो हमेशा ज्यादा समय में से छोटे समय को घटाने के बाद बैलेंस निकालते हैं। तो ज्यादा समय किसको लगेगा? इसको। और कम समय किसको लगेगा? इसको। इन दोनों का बैलेंस कितने के बाद? 1 घंटे के। हो गया। अब क्या करें, आप इसमें 360 कॉमन कर ले ऊपर से। तो 360 कॉमन करा तो ऊपर से बचा आपका 1, नीचे से बचा x, 1/x, ऊपर से बना 1, नीचे से बना x प्लस 5, ये तो आपका बचा, और इक्वल्स टू में कितना हुआ बेटा? 1। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इसका एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? x इंटू में x प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5, x को डिवाइड करो, x प्लस 5 बचेगा, ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x प्लस 5, माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 को डिवाइड करोगे, x बचेगा, x की 1 में कर दो x। अब इसके बाद इक्वल टू 1 अपॉन, इसको भी बेटा नीचे लेके आ जाओ, तो हो जाएगा 360, क्योंकि आपको पता जो इंटू में होता है दूसरी ओर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाता है। इस एक्स से वाला एक्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हम आगे आते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा ऊपर बचा आपका, ऊपर कितना बचा बेटा? 5 बचा, और नीचे आपका बचा है इसके अंदर, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 5 की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 1 अपॉन 360। ये आ गया बेटा। देखो ध्यान से, एक्स से एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ऊपर से 5 बचा, नीचे से ये बचा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर ली, फिर इसकी 5 में मल्टीप्लाई कर ली, वो आ गया। अब कर लो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लो बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 5 इंटू 360। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है एक्स स्क्वायर, और ये जगह प्लस का 5x, और 5 की जीरो में करेंगे जीरो, 5 30, जीरो 5 से 15 3 18, 1800, इसे इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800, और इक्वल टू में कितना आ गया बेटा? 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लो। आपको बहुत अच्छे से मालूम है 1800 के फैक्टर करने हैं। अब आपको 1800 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ गया। अब ऐसे फैक्टर करिए 1800 के, इसको क्या करने पे? माइनस करने पे 5 आए। अब 1800 के फैक्टर माइनस करने पे 5 आए, तो बेटा उसको देखें, आप देखेंगे 2 9 जा, फिर यहाँ पे 2 45, फिर यहाँ से कितने से काटो? 2 से काटो, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और यहाँ से 2 से 2 1 नहीं कटेगा, 2 से अब कितने से कटेगा? 9 3 से कट जाएगा, 3 7 जा, और 3 5 जा, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा, 3 5 जा, अब यहाँ 5 है, 5 5 जा, और 5 1 जा। अब आप इसे चेक करके देखिए, बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन ऐसे फैक्टर निकालिए मल्टीप्लाई करके जो आपके सब तक करने पे 5 आए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, और 24 थी 48 नहीं होगा, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 36, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो बचा क्या 3 पंजे 15, 45 इंटू 40, तो 45 के 180 बेटा 45 और 40 आ गया, कितना आ गया 45 और 40। सारे फैक्टरों को करने के बाद आपको वो फैक्टर रखना होगा जो आपका काम का है। तो काम के इतने सारे फैक्टर है, लेकिन लास्ट में आपने देखा मैंने निकाल कर यहाँ पे देखा एक आया 45 और एक आया 40, तो दोनों के मल्टीप्लाई करने पे तो 1800 हो गया। लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आपका 5 आ रहा है? यस, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 5 आ रहा है। ये आपने फैक्टर कर लिए। अब क्या करें? अब आपको मालूम है यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर रखा, प्लस यहाँ पे रखेंगे हम 45 और यहाँ पे रखेंगे माइनस के 40 और इंटू में हो जाएगा एक्स और माइनस के आपके पास हो गए 0। इसके बाद आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 45 की जब एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x हो जाएगा, माइनस 40 की एक्स में करेंगे 40x हो जाएगा और माइनस के 1800 और इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन कितना हो गया x, यहाँ से बचा आपका x, प्लस में बचा 45, यहाँ से माइनस का कितना कॉमन कर ले, यहाँ माइनस का अगर आप 40 कॉमन कर ले तो कितना बचेगा आपका x और माइनस माइनस प्लस, जब 40 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 इक्वल टू में 0। दोनों में कॉमन हो रहा है आपका x प्लस 45 और दूसरा हो रहा है आपका x माइनस 40, x माइनस 40, दोनों 0 के बराबर है। आप इसे पहले को रखिए, यदि x प्लस 45 इक्वल टू 0, एक्स हो गया आपका माइनस का 45 जो कि माइनस में है, माइनस में आपकी स्पीड नहीं होती तो इसे छोड़ देंगे यहाँ पे। और यदि आप दूसरे को रखिए, फिर आपको प्लस वैल्यू लेनी है और यदि x माइनस 40 अब वो किसके बराबर है 0 के, तो x बराबर आपका 40 आ गया, तो x की वैल्यू होगी आपकी 40। अब आप ध्यान देखिए, जो x की वैल्यू आई है 40 वो किसे माना था? वो रेलगाड़ी की आपने सामान्य चाल बताई थी। तो रेलगाड़ी जो सामान्य स्पीड से चल रही है तो कितनी स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल, अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी हुई बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर, ये हो गई। अब मैं तुम्हें एक चीज और चेक कराना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, दोनों में टाइम की कंडीशन देखो, 360 अपॉन एक्स, ध्यान से देखना 360 बटे में एक्स की जगह आ गया 40 और 4 एकम 4, 4 नीम 36, 9 घंटे तो लगे उसे जब उसकी स्पीड नॉर्मल थी, 9 घंटे। अब आप यहाँ पे आ जाओ 360, जब उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड कितनी बढ़ाई 40 थी लेकिन बढ़ा के कितनी हो गई 5 बढ़ गई तो हो गई 45 और 45 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 45 8 टाइम 8 5 8 32 36 8 घंटे हो गए उसके बेटा जब। तो देखो दोनों में बैलेंस कितने का रहा 1 घंटे का रहा, तो वेरी सिंपल। तो यही तो चीज देखनी है हमें कि दोनों, एक गाड़ी 9 घंटे में पहुंचती है, एक गाड़ी 8 घंटे में पहुंचती है। तो 9 घंटे में कौन पहुंचती है? जो धीरे चल रही है, जो स्टार्टिंग में जो इसका टाइम है ये 9 घंटे का समय लेती है जब उसकी स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड है। लेकिन जब उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो फिर कितना समय लेती है? फिर वो समय जो है 8 घंटे लेती है। तो एक तो 9 घंटे में पहुंचती है, एक 8 घंटे में पहुंचती है, यानी कहने का मतलब एक तो 8 घंटे 1 घंटा पहले पहुंच जाती है और एक 1 घंटा बाद पहुंचती है। तो दोनों गाड़ी को स्टेशन तक पहुंचने में जो बैलेंस आ रहा है ना वो 1 घंटे का आ रहा है, 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। कितने का आ रहा है? 1 घंटे का। तो वही चीज हमने देखा। तो हम यहाँ पे आपने समझा होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस ये थोड़ा सा प्रोसेस है, इसमें लेट मानने वाला प्रोसेस है, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन आगे मीन्स जो हमारा लिखा हुआ बेटा इसको देखते हैं, आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें ये नहीं पता कि बाग की जो बगिया जो है वो बेटा किस किस्म की है। बगिया जो है वो स्क्वायर टाइप है या रेक्टेंगल टाइप है, टाइप नहीं पता। तो लिख लो माना बगिया की, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई है तो आयताकार है, दिख रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो माना आयताकार, माना बगिया की चौड़ाई, तो वो कितनी दे रखी है आपको? x मान लिया हमने, x मीटर। कितनी होगी? x मीटर। और उसकी जो लंबाई है, बगिया की लंबाई कितनी होगी बेटा? दुगनी यानी दुगनी मतलब चौड़ाई की दुगनी, 2x मीटर आ गया। अब आपको पता है उसका जो क्षेत्रफल है, बगिया का क्षेत्रफल, उसे भी आप यहाँ रख लो। बगिया का क्षेत्रफल वो है 800
मीटर स्क्वायर। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग है, तो बगिया आयताकार है। बगिया कैसी है बेटा? आयताकार। यहीं से पता लग रहा है बगिया कैसी है? आयताकार, क्योंकि एक अगर x है तो दूसरी 2x है, तो इसका मतलब दुगनी है, तो बगिया आयताकार है। तो बगिया का क्षेत्रफल, और बगिया कैसी है बेटा? आयताकार है। कैसी है? आयताकार। आयताकार बोलते हैं तो रेक्टेंगल टाइप, आयताकार। तो यहाँ पे लिख देंगे बगिया का क्षेत्रफल। आपको मालूम है बगिया का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको पता है बगिया का क्षेत्रफल दे रखा 800, तो आप 800 रखो। लंबाई आपकी 2x रखो, चौड़ाई x रखो। जब 2x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और अगर हम x स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 800 बटे में 2 से इसे काट दो तो आ गया 400। कितना आ गया? 400। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका 400। अगर x निकालेंगे तो x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 400 यानी 400। और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? प्लस माइनस 20। अब आपको पता लंबाई चौड़ाई जो है वो माइनस की तो होगी नहीं, ये आ गया आपका। लंबाई और चौड़ाई जो माइनस की तो होगी नहीं, माइनस की तो आपकी होगी नहीं, तो प्लस माइनस 20 आ गया, तो माइनस को छोड़ दो। अतः x बराबर जो है वो 20 लेंगे। x बराबर कितना आ गया बेटा आपका? 20 लेके चलेंगे, ये 20 आ गया। और x किसको माना आपने? बगिया की चौड़ाई, तो आप लिख देंगे बगिया की चौड़ाई। अतः करके यहाँ पे बगिया की चौड़ाई, बगिया, बगिया का मतलब बाग, बगिया की चौड़ाई। तो बगिया की चौड़ाई कितनी होगी बेटा आपका? 20 मीटर बगिया चौड़ाई है। और लंबाई कितनी होगी बगिया की? लंबाई, बगिया की लंबाई। अब आपको मालूम है बगिया की लंबाई कितनी होगी? वो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान आ गया 2 की 220 में कर लो, इक्वल टू 40 मीटर। तो बगिया की लंबाई आ गई 40 मीटर। तो ऐसी बगिया को बनाना संभव है, यानी उस बगिया की जो लंबाई होगी वो 40 मीटर होगी और जो चौड़ाई होगी वो 20 मीटर होगी। तो ऐसी बगिया को बनाना संभव है, तो हमने बना लिया। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन पहले बताए, 2 क्वेश्चन, आज की वीडियो में हमारे 4 क्वेश्चन है। तो वर्ड प्रॉब्लम की ये जो एक्सरसाइज है, कोई एक्सरसाइज आपको और मिलेगी, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वर्ड प्रॉब्लम के वो हम आसानी से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप जुड़े रहिए ओमेगा क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें।